हेलो फ्रेंड्स, 1971 में अमेरिका और वियतनाम के बीच लड़ाई चल रही थी। उस टाइम अमेरिका के दो सेनेटर ने कुछ ऐसे फैक्ट्स उजागर किए जिससे अमेरिका के लोग सरप्राइज रह गए। वो दोनों जब वियतनाम में लड़ाई लड़ रहे सैनिकों से मिले तो उन्हें पता चला कि वहाँ तैनात 15% से ज्यादा सैनिकों को हेरोइन की लत लग चुकी थी। जब इस पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि वियतनाम में 30% सैनिकों ने हेरोइन को आजमाया था और 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या पहले जितनी गंभीर दिख रही थी, रियल में ये उससे भी बदतर थी। ये पता चलने पर वॉशिंगटन में काफी खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने खुद के अंदर एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन की गठन किया ताकि सैनिकों की घर वापसी पर लत वाले सैनिकों को पहचाना जा सके, उनकी बुरी आदत पर काबू किया जाए और उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके। इसी बीच एक और रिसर्चर ली रॉबिन्स ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस बुरी आदत के बारे में आम धारणा के अलग थी। उन्होंने पाया कि जिन सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें से सिर्फ 5% ही 1 साल के भीतर दोबारा इस बुरी आदत के शिकार होते थे और 3 साल के भीतर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्दों में, वियतनाम में जिन 10 सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनमें से 9 की ये बुरी आदत लगभग रातों रात छूट गई। ये सोच उस टाइम बहुत अलग हटकर थी, क्योंकि तब हेरोइन को ऐसी बुरी आदत माना जाता था जो एक बार पड़ जाए तो छूटना नामुमकिन थी। रॉबिन्स के रिसर्च में ये उजागर हुआ कि परिवेश यानी एनवायरनमेंट में चेंज होने पर बुरी आदतों को जल्दी खत्म किया जा सकता है। वियतनाम में सैनिक दिन भर ऐसे माहौल से घिरे रहते थे जो हेरोइन लेने को मजबूर करते थे। ये आसानी से मिल जाती थी। वे लगातार लड़ाई का दबाव झेल रहे थे। उनके साथी सैनिक दोस्तों को भी हेरोइन की लत थी और वे लोग घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जब सैनिक अमेरिका लौट आए थे तो उनका माहौल बदल जाता था और इस नए माहौल में ये सब सिचुएशन नहीं होती थी। जब माहौल बदल जाता है तो आदत भी बदल जाती है। दोस्तों, इस सिचुएशन का कंपेयरिंग उस आम आदमी से करे जिसे नशे की लत होती है। किसी पर्सन को घर या दोस्तों के साथ नशे की बुरी आदत पड़ जाती है और वो इससे छुटकारा पाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जाता है, जहाँ एनवायरनमेंट चेंज मिलता है। वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि वो नशा छोड़ देता है, लेकिन लत से छुटकारा पाने के लिए वो दोबारा अपने पुराने इलाके में लौटता है, जहाँ उसे पहले वाला माहौल ही मिलता है जिसकी वजह से उसे ये बुरी आदत पड़ी थी। कोई हैरानी नहीं है कि आमतौर पर नशे के मामले में आपको ऐसे लोग दिखते होंगे जो कुछ दिन के बाद दोबारा नशा शुरू कर देते हैं। और आमतौर पर हेरोइन के नशे के आदी लोग जब रिहैबिलिटेशन से घर लौटते हैं तो इसके बाद उनमें से 90% को दोबारा हेरोइन की लत पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस रिसर्च का कंक्लूजन बुरी आदतों के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाओं से अलग है, क्योंकि ये इस बात को चुनौती देता है कि गलत आदतें हमारे मन की कमजोरी की निशानी है। जैसे अगर आप मोटे हैं, सिगरेट पीते हैं या आपको नशे की लत है तो आपको लाइफ टाइम बताया जाता है कि ऐसा सेल्फ कंट्रोल की कमी के कारण है। शायद ये भी कहा जाता है कि आप एक बुरे इंसान हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा देगा। ये थॉट हमारे कल्चर में गहराई से रची बसी है। लेकिन हाल ही में किए गए रिसर्च से पता चला कि जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल वाले लोग कम सेल्फ कंट्रोल वाले लोगों से ज्यादा अलग नहीं हैं। इसके बजाय बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े, इनके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये इस सीरीज का 7वां वीडियो है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे अच्छे सेल्फ कंट्रोल वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसका कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। सेल्फ कंट्रोल के प्रैक्टिस करना ज्यादा आसान होता है जब आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हाँ, लगन, मनोबल और विल पावर सक्सेस के लिए जरूरी है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज्यादा डिसिप्लिन इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपने एटमॉस्फेयर या आसपास के माहौल को ज्यादा डिसिप्लिन बनाना है। दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि जब कोई आदत बनती है तो क्या होता है।
जो आदत हमारे दिमाग में बनती है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे मेरा एक दोस्त हमेशा तब सिगरेट पीता था जब वो ऑफिस में लंच टाइम में दोस्तों के साथ चाय पीने जाता था। तो उसने कुछ दिन दोस्तों के साथ चाय पीने जाना बंद कर दिया और उसकी सिगरेट पीने की आदत भी छूट गई। लेकिन काफी दिनों के बाद वो फिर से दोस्तों के साथ चाय पीने जाने लगा तो उसे सिगरेट की तलब महसूस होने लगी। यानी इंडिकेशन अब भी उसके दिमाग में थे, वो तो बस लंबे टाइम से उस एटमॉस्फेयर से दूर रहा था। एक बार जब आदत पड़ जाती है और आप उसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन जैसे ही फिर आपको वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है, आप अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। इस वजह से आदत बदलने के तरीके सही काम नहीं करते हैं। जैसे किसी मोटे आदमी को बार बार वजन कम करने के लिए कहा जाता है तो वो शर्मिंदा और तनावग्रस्त महसूस कर सकता है, जिस वजह से वो ऐसी फीलिंग से जूझने के कारण अपने पसंदीदा तरीके के और लौट सकता है, वो है ज्यादा खाना खाना। इसी तरह काले फेफड़ों की तस्वीरें सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनका तनाव बढ़ सकता है, जिस वजह से कई लोग को सिगरेट पीने की ज्यादा इच्छा होने लगती है। अगर आप इंडिकेशन के बारे में ज्यादा अलर्ट नहीं रहे तो आप वही बिहेवियर पैदा कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। दोस्तों, बुरी आदतें अपने आप आती है, वो खुद ही अपना पोषण करती हैं, वे उन फीलिंग को बढ़ावा देती है जिन्हें वो रोकने की कोशिश करती है। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, चूंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आप बुरा महसूस करते हैं। दिन भर मोबाइल देखने से आप लेजी फील करते हैं, जब आप और कुछ काम नहीं करते तो दिन भर मोबाइल देखते हैं। इसी तरह हेल्थ की चिंता करने से आप तनाव महसूस करते हैं और इस तनाव को कम करने के लिए आप सिगरेट पीते हैं, जिससे आपकी हेल्थ और खराब हो जाती है, जिससे जल्दी ही आप और ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। ये एक डाउनवर्ड साइकिल है, बुरी आदतों की बुलेट ट्रेन है। यहाँ सबसे अहम बात है, आप किसी आदत को छोड़ सकते हैं लेकिन उसे भुलाना इम्पॉसिबल होता है। जब आपके दिमाग में किसी आदत के मानसिक खांचे बन जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटाना करीब करीब इम्पॉसिबल होता है, भले ही आप लंबे टाइम तक उस आदत से दूर रहे हो। इसका मतलब है कि जो चीज हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराती है उस पर जबरदस्ती करना एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। और आज की लाइफ में बुरी आदतों को लेकर जिस तरह का माहौल है उसके बाद तो ये काम और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। थोड़े टाइम के लिए तो आप बुरी आदत में ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम में हम उस माहौल के अनुसार बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो बुरे माहौल या परिवेश में किसी इंसान को अच्छी आदतों से लगातार चिपके नहीं देखा है। बुरी आदतों को जड़ से काटना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप इसे पैदा करने वाले इंडिकेशन से नाता तोड़ लें। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दें। अगर आप मोबाइल पर बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं तो सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दें। अगर आप टेलीविजन देखने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं तो टीवी अपने बेडरूम से हटा दें। अगर आप ज्यादा नशा अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो उनसे मिलना बंद कर दें। दोस्तों, ये प्रैक्टिस बिहेवियर चेंज के पहले रूल से अलग है। बुरी आदत को क्लियर नहीं बनाएं, इसे अदृश्य बना दे। काफी हैरानी होती है, ऐसे आसान चेंज बहुत असरदार होते हैं। एक इंडिकेशन को हटाने से ही अक्सर पूरी आदत कमजोर होकर मुरझा जाती है। इसका सीधा मतलब है उन इंडिकेशन को पहचाने जिनसे आप में बुरी आदत आई है और उनसे दूर हो जाए। वही सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। आप एक दो बार तो प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छा को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटाना आसान नहीं होता है। जब भी आप सही चीज करना चाहते हो तो इच्छा शक्ति की नई खुराक बनाने में कम एनर्जी खर्च होगी और वही सफलता की संभावना भी ज्यादा है। यही सेल्फ कंट्रोल का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को क्लियर बनाएं और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि आप अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ें, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।